आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की सबसे महंगी सब्जी। क्या आपको पता है कि राजस्थान में मर्दों के 2 बार हाथ पीले होते हैं, एक बार शादी में और दूसरा ये सब्जी बनाते वक्त। तो आप समझ गए होंगे कि आज सब्जी किसकी बन रही है। आपको कितनी भी अच्छी लग रही हो, लेकिन इसको आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हैं क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो चलिए मिलके बनाते हैं शानदार वाली सब्जी। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी किचन में, जहां हम बनाते हैं नई पुरानी रेसिपी साइंस के साथ। आज की रेसिपी का राजा है हल्दी, कच्ची हल्दी, जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में मिलती है। बाकी सूखी हल्दी जो है पूरी 12 महीने मिलती है। जैसी आपको कच्ची हल्दी दिखती है कहीं पे भी, तुरंत खरीदिए, सब्जी बनाइए, अचार बनाइए, या फिर नॉर्मल सब्जियों में हल्दी की जगह इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही गजब की चीज़ है। देखिए, कच्ची हल्दी लेके आते हैं तो वो हमेशा गीली गीली सी मिलती है। ध्यान रखिए कि वो कहीं से गली हुई सड़ी हुई ना हो। बिल्कुल साबुत पीस देखिए, बड़ा पीस देखिए, जिससे हमको ग्रेट करने में आसानी रहे। कई बार देखा होगा आपने कि हल्दी पे कालापन भी होता है, तो सड़ा हुआ पार्ट होता है, तो उस तरह की हल्दी से बचिए। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो हल्दी ली है। सबसे पहले इसको अच्छी तरह से पील कर लेंगे। वैसे पारंपरिक तरीके से क्या करते हैं कि जो बोरी नहीं होती है, बोरी पे रगड़ देते हैं तो ऊपर का जो छिलका है हट जाता है, लेकिन वो होती है लगभग 2-2 किलो, 3 किलो, 4 किलो हल्दी बनाते हैं। हम यहाँ पे मुश्किल से आधा किलो बना रहे हैं। हल्दी ग्रेट करते टाइम एक बात का ध्यान रखें कि जिस साइड से आप ग्रेट कर रहे हैं वो छेद बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल बारीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्राई होने के बाद तो ऑलरेडी ये बहुत बारीक हो जाएगी। तो बिल्कुल लच्छा बड़ा होना चाहिए। और अगर आप ये पीले हाथ से बचना चाहते हैं तो ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे चूल्हे पे, सिगड़ी पे या फिर घर की गैस रेंज पे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ मिट्टी का बर्तन लिया है इसको फ्राइंग करने के लिए। इसका एक नियम है, जितनी हल्दी उतना ही घी डलेगा। थोड़ा सा ज़्यादा डल जाए कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं डलना चाहिए। इसके पीछे रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ आगे। देसी गाय का घी यहाँ पे गर्म हो चुका है और अब हम यहाँ पे डालते हैं हमारे हल्दी के लच्छे बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही डलते हैं और लगातार इसको स्टर भी करना है। शुरू में क्या चिपचिपी सी होती है, बर्तन को भी पकड़ती है और साथ साथ में जो लैडल है उसको भी पकड़ती है, करची को। तो आप चाकू का इस्तेमाल या किसी सीख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसको शुरू में अलग अलग करने के लिए। हल्दी की सब्जी अच्छी बनेगी या खराब बनेगी, ये डिपेंड करता है आप किस तरह से फ्राई कर रहे हैं। अगर ये सेडिंग से फ्राई नहीं हुई तो हल्दी की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी, खाने में मज़ा नहीं आएगा, कड़वापन रह जाएगा, फिर आप बोलेंगे बहुत नुकसान हो गया। इसलिए ध्यान से वीडियो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। शुरू में तो हमने गैस की फ्लेम को तेज़ रखा, फिर उसके बाद में गैस की फ्लेम को हमने डाउन किया और अब देखिए ये कैसे फ्राई हो गई। जैसे कि हम प्याज फ्राई नहीं करते, सेम वैसे ही हो गया है। और जैसे ही आपको लगता है कि हाँ 5-6 मिनट के बाद में हमको हटानी है, तो यहाँ पे आप काजू डाल दीजिए। भाई महंगी बोला ना मैंने, तो काजू भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे आधा कप के आसपास काजू का इस्तेमाल किया है। तो लीजिए, हमारे काजू भी यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, हल्दी भी बहुत बढ़िया फ्राई हो चुकी है। हल्दी को फ्राई होने में लगभग 12 से 15 मिनट लग जाते हैं। कच्ची हल्दी की सब्जी बना रहे हैं और लहसुन नहीं डालें, ये हो ही नहीं सकता। मैंने यहाँ पे लगभग 70 से 80 कलियाँ डाल दी हैं। आप चाहें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। और लगभग 5-6 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक का टुकड़ा। इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। जिस घी में हमने हल्दी फ्राई करी थी उसको छान कर हमने दूसरे बर्तन में डाल दिया है। सबसे पहले तो जीरा का तड़का लगाइए। उसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको गोल्डन फ्राई करेंगे बढ़िया सा। देखिए बढ़िया सा कलर आ चुका है। और अब ऐड कर रहे हैं यहाँ पे लहसुन, मिर्ची, अदरक का जो दरदरा सा पेस्ट नहीं बनाया था, वो ऐड कर देते हैं यहाँ पे। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। यहीं पे ऐड करेंगे हम 1 कप मटर, फ्रेश मटर और हल्दी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। मटर चाहे फ्रेश हो या फिर फ्रोज़न, अच्छी तरह से तेल में उसकी भुनाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी टेस्ट निखर के आता है उसमें से। तो लगभग 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। एक सफ़ेदी सी दिखने लग जाएगी मटर में, इसका मतलब हमारा मटर यहाँ पे हो गया है। तो यहीं पे ऐड करेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर, जिनको हमने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर डालने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे नमक ऐड करेंगे बीपी के हिसाब से। आँच को धीमा रखेंगे हम यहाँ पे। तो चलिए कुछ मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले हल्दी पाउडर। अरे हल्दी क्यों डालेंगे भाई, हल्दी नहीं डलेगी, हल्दी की तो पूरी सब्जी बन रही है ना। हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच या 3 छोटे चम्मच, जैसा मिर्ची आप खाते हैं। और उसी के हिसाब से हम डालेंगे यहाँ पे 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। बस, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते, गरम मसाला तो बिल्कुल नहीं डलता। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिसकी वजह से मसाले जले नहीं, और अच्छी तरह से हर चीज़ को मिक्स कर लेंगे। मसाले हमेशा कम आंच पे पकाए जाते हैं, आपको हमेशा बोलता हूँ।
देखिए मसालों ने बढ़िया सी रंगत छोड़ दी है। अब 1 कप दही खट्टा नहीं होना चाहिए, मतलब कि फ्रेश होना चाहिए दही, 1 दिन पुराना ही होना चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन पुराना दही आप इसमें ऐड कर रहे हैं। दही डालने से एक क्रीमीनेस आएगी, एक बाइंडिंग आएगी, सब्जी को बॉडी मिलेगी और हल्का सा खट्टापन भी आएगा। जैसे ही आपने दही डाला तुरंत उसको इससे करना स्टार्ट कर दीजिए। दही फेंटा हुआ होना चाहिए, जब तक उसमें उबाली नहीं आती है ना तब तक उसको छोड़ना नहीं है। और उबाल आ चुका है, यहाँ पे रोगन भी छोड़ने लग गया है, दही का भी रोगन छोड़ने लग गया है, क्योंकि दही के अंदर खुद का भी एक फैट होता है। अब देखिए हल्दी की सब्जी अच्छी बनेगी नहीं बनेगी सब डिपेंड करता है उसकी फ्राइंग पे। ये देखिए बरिस्ता नहीं होता फ्राइड ओनियन, ब्राउन ओनियन, वैसा लगेगा आपको ये बिल्कुल। लेकिन अभी आपको लगेगा बिल्कुल ड्राई हो गया, ये क्या हो गया, नहीं। जैसे ही ये ग्रेवी के अंदर जाएगा ये सॉफ्ट हो जाएगा और फूल जाएगी सब्जी। तो चलिए इसमें ऐड कर देते हैं। वैसे तो यहाँ पे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर पानी डालने की ज़रूरत लगे आपको तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे आप। काजू हल्दी जो हमने फ्राई करके डाला था इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और जो हल्दी है उसको ग्रेवी को पीने देंगे। इसकी पकाई होगी कम से कम 3 से 4 मिनट। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिठास के लिए मैं किशमिश का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। और इसी के साथ में धनिया जाएगा श्रद्धानुसार। भाई बिना धनिया की कोई सब्जी बनती है क्या? भाई हमारी तो नहीं बनती है, शेफ बूपी की तो बिल्कुल नहीं बनती है। तो ये बढ़िया सी हमारी हल्दी की सब्जी बन गई, या फिर इसको आप हल्दी की दवाई भी कह सकते हैं। बहुत ही गजब की चीज़ है। टेस्ट तो नंबर 1 है ही, साथ में आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। और ये गया हल्दी का साग। भाई ज़्यादा मत खाना है, शरीर में बहुत गर्मी करता है। और ये गया देसी घी, और इस तरह से इस पर कर दो छेद, अंदर तक चला जाएगा। मेरी मम्मी इसी तरह से करती है, छेद कर देती है तो घी ज़्यादा आता है इसमें। ये आंवले का अचार, इसकी तो रेसिपी बता दी। ये देखिए आप, शानदार चीज़। देखिए इसको खाने का अंदाज़ भी थोड़ा सा निराला है। चाहे बाजरे की रोटी ले लो या फिर आप मक्के की रोटी ले लो, उसको इस तरह से चूर लो उसको अच्छी तरह से। गुणों से भरपूर है, सर्दियों में बनाई जाती है। हल्की सी मीठी है, किसकी वजह से? किशमिश की वजह से। बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है, तीखी है और गरम है, बहुत ही अल्टीमेट। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताएं दोस्तों। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और इसी तरह की ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के लिए मुझे ज़रूर फॉलो करें। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।